दोस्तों, क्या छत्तीसगढ़ में व्याख्याता प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट में फंस सकता है? क्या शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर कॉपी को नहीं माना है? इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हो रहा है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ में बीते कई सालों से व्याख्याता प्रमोशन नहीं हो पाई थी। इसको लेकर व्याख्याता पदोन्नति समिति के प्रदेश संचालक मुकुंद उपाध्याय जी ने बताया कि पदोन्नति समिति की तरफ से बघेल सरकार और अभी साय सरकार में उनके तरफ से, उनके संगठन की तरफ से किए गए अथक प्रयास की वजह से अभी 2025 में व्याख्याता प्रमोशन का रास्ता साफ होता दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, इसमें भी अब डीपीआई के उच्च अधिकारियों की लापरवाही की वजह से व्याख्याता प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट में जाकर फंस सकता है, क्योंकि डीपीआई की तरफ से जाने अनजाने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि राज्य में लंबे समय के बाद व्याख्याता प्रमोशन के संबंध में बीते महीने 22 जुलाई 2025 को 30 संवर्ग से अलग अलग विषयों से करीब 1227 लोगों का प्रमोशन लिस्ट को जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इस पदोन्नति आदेश में कुल 7 नियम और शर्तें भी बताई गई है, जिसके आधार पर व्याख्याता प्रमोशन को किया जा रहा है, जिसमें श्रवण कुमार प्रधान केस के आधार पर इस प्रमोशन को किया जा रहा है। और 8 जुलाई 2020 को बिलासपुर हाईकोर्ट में दिए गए एक और फैसले के आधार पर इस व्याख्याता प्रमोशन को किया जा रहा है। दोस्तों, इसी नियम में डीपीआई को एक और शर्त शामिल करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया है, जिसकी वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट में जाकर लटक सकता है। दोस्तों, आखिर क्या है वो मुद्दा जो व्याख्याता प्रमोशन को सुप्रीम कोर्ट में लटका सकता है? वो आपको वीडियो में आगे अच्छे से जो है वो समझ में आएगा। अब दोस्तों, व्याख्याता प्रमोशन में पेच कहाँ फंस रहा है, उसे आप लोगों को बिल्कुल संक्षिप्त में आप लोग जो है वो समझने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों, इस वर्तमान व्याख्याता प्रमोशन में 2-3 मुद्दों को लेकर विवाद उत्पन्न हो रहा है। सबसे पहले तो डीएड बीएड विवाद है। साथियों, इस व्याख्याता प्रमोशन को भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के आधार पर किया जा रहा है। और भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 में जब आप व्याख्याता प्रमोशन की योग्यता देखेंगे तो इसमें यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षक प्रधान पाठक प्राथमिक शाला से व्याख्याता प्रमोशन के लिए 5 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए और प्रशिक्षित स्नातकोत्तर होना चाहिए। अब दोस्तों, बीते साल इसी प्रशिक्षित शब्द को लेकर डीएड और बीएड वालों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था और मामला सुप्रीम कोर्ट बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंच गया, जिसका मुख्य याचिकाकर्ता श्रवण कुमार प्रधान थे और उनके अन्य साथियों की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दिया गया था, जिसकी लंबी सुनवाई के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने श्रवण कुमार प्रधान के पक्ष में फैसला देते हुए बीते साल 26 जुलाई 2024 को ऑर्डर कॉपी जारी करके स्पष्ट कर दिया कि व्याख्याता प्रमोशन में सिर्फ बीएड वाले ही मान्य होंगे और व्याख्याता प्रमोशन से डीएड वालों को बाहर कर दिया गया। अब दोस्तों, इसी फैसले से नाराज होकर रविलाल मेहरा सहित कई डीएड वाले शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर श्रवण कुमार प्रधान और अन्य लोगों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा और साथ ही साथ स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया था। दोस्तों, कायदे से देखा जाए तो इस मुद्दे पर खुद श्रवण कुमार प्रधान और अन्य लोगों के साथ साथ स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अपने वकीलों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जवाब प्रस्तुत करना चाहिए था। लेकिन मुकुंद उपाध्याय सर ने बताया कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का कोई जवाब शासन की तरफ से नहीं दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को दरकिनार करते हुए अभी 2025 में डीपीआई ने प्रमोशन आदेश जारी कर दिया है, जिसमें रविलाल मेहरा केस का कोई जिक्र नहीं किया गया है, जबकि यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। यहाँ पर डीपीआई बुरी तरह से फंस सकता है। इसके बाद दोस्तों, व्याख्याता प्रमोशन में डीएड बीएड मुद्दे को लेकर अभी 2025 में हनुमंत लाल सिन्हा और अन्य के तरफ से फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर किया गया है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया था, लेकिन इस मैटर में भी अभी तक स्कूल शिक्षा विभाग या डीपीआई ने इस पर कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया है और न ही प्रमोशन आदेश में इस केस को भी मेंशन नहीं किया गया है कि ये व्याख्याता प्रमोशन इस फला केस के याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। इसका कोई जिक्र व्याख्याता प्रमोशन में बिल्कुल भी नहीं किया गया है, यानी कि ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट का अवमानना है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट आगे क्या एक्शन लेगा, ये कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, मुकुंद उपाध्याय जी ने यह भी बताया कि एनसीटी ने सभी राज्यों को यह भी छूट दिया है कि कोई भी राज्य सरकार सिर्फ एक बार के लिए भर्ती तथा पदोन्नति में छूट देने के लिए अगर एनसीटी से अनुरोध करता है और एनसीटी उस अनुरोध को मान जाती है तो राज्य सरकार अपने भर्ती तथा पदोन्नति में एक बार के लिए छूट दे सकता है। दोस्तों, इस नियम के अनुसार अगर छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो वो एनसीटी से अनुरोध करके एक बार के लिए व्याख्याता प्रमोशन में बीएड के साथ डीएड वालों को भी अवसर दे सकती थी, लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसके अलावा दोस्तों, मुकुंद उपाध्याय जी का यह भी कहना है
कि चूंकि श्रवण कुमार प्रधान वाले केस में बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि व्याख्याता प्रमोशन में बीएड के साथ साथ पीजी में 55% अंक होना जरूरी है, जबकि व्याख्याता प्रमोशन के लिए जारी सूची में कई लोगों का पीजी में 55% से कम अंक है, उनको भी व्याख्याता प्रमोशन सूची में शामिल किया गया है। जबकि बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा है कि एनसीटीई ने पीजी में 55% अंक अनिवार्य किया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस केस के अधिवक्ता गोविंद देवांगन जी ने भी उस समय स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भेजे लीगल नोटिस में पीजी में 55% वाले मुद्दे को भी मेंशन उन्होंने भी किया था। हालांकि दोस्तों, मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि इसके संबंध में कुछ दिन पहले श्रवण कुमार प्रधान के जो अधिवक्ता हैं उस केस के गोविंद देवांगन सर, उनसे चर्चा किया था, तो उन्होंने कहा था कि साहू जी, इसमें बिलासपुर हाईकोर्ट ने इसको ऑर्डर नहीं किया है, इसको सिर्फ ऑब्जर्व किया है, यानी वकीलों ने कोर्ट के संज्ञान में इस मुद्दे को लाया, क्योंकि इस मुद्दे पर कोई अलग से याचिका दायर नहीं किया गया था। इसमें सिर्फ व्याख्याता प्रमोशन में केवल बीएड वालों को ही मान्य करने पर जो है वो याचिका दायर किया गया था, इसलिए सिर्फ बीएड मुद्दे पर फैसला दिया गया है। पीजी में 55% अंक वाले मुद्दे पर अलग से याचिका दायर करना होगा। अब दोस्तों, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, ऐसे में इस मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आएगा वो देखने वाली बात होगी और उसी से ये मामला भी स्पष्ट होगा। इसके अलावा दोस्तों, व्याख्याता पदोन्नति के समिति के प्रदेश संचालक मुकुंद उपाध्याय जी का यह भी कहना है कि प्रदेश में 1998 से हजारों बीएड धारी शिक्षक काम कर रहे हैं, जिनको 25-30 सालों का अनुभव हो चुका है, लेकिन उनके पास बीएड नहीं है, डीएड है, और उनसे जूनियर के पास डीएड है, तो 25-30 सालों के अनुभव को दरकिनार कर देना बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए राज्य सरकार से अपील किया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार नियमों में एक बार छूट देते हुए व्याख्याता प्रमोशन में बीएड के साथ साथ डीएड वालों को भी शामिल किया जाए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में व्याख्याता प्रमोशन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। राज्य में जो व्याख्याता प्रमोशन अभी चल रही है उसमें बीएड वालों को भी शामिल करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 अलग-अलग एसएलपी लगा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग और श्रवण कुमार प्रधान और अन्य लोगों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। लेकिन इसके बाद भी डीपीआई ने व्याख्याता प्रमोशन सूची में उन दोनों एसएलपी का कोई उल्लेख तक नहीं किया है। इसलिए अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कंटेंट ऑफ कोर्ट लगाने की तैयारी चल रही है। अगर इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में ले लिया तो व्याख्याता प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट में लटक सकता है। दोस्तों, विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से व्याख्याता प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट में जो है वो ये मामला फंसता हुआ दिख रहा है। बाकी दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या व्याख्याता प्रमोशन में डीएड और बीएड दोनों को मान्य करना चाहिए? इस मैटर को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।